तो चलिए दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन समझने के लिए हम अच्छे से समझने के लिए हम अपने आ गए हैं ब्लैक बोर्ड पर। दोस्तों यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया अभी, जो आपके वहाँ पर थे, तो वही क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन तीन क्वेश्चन भी अगर अच्छे से आप समझोगे, तरीके से समझोगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी इन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं। मैं इसलिए रीजनिंग की वीडियो कोई पार्ट में अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन दोस्तों बना रहा हूँ, इसीलिए ताकि अलग अलग तरीका आपको पता चले कि किस किस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हो कर रहे हो आप, तभी मेरी वीडियो पर आए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको किस तरीके के क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आते हैं तो दोस्तों किस तरीके के आपको करने हैं। देखिए ये क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 4, यहाँ पर दिया हुआ है 16, यहाँ पर दिया हुआ है 3। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो 36 दिया हुआ है, यहाँ पर 64 और 7 दिया हुआ है, 1, 9 और क्वेश्चन मार्क है। तो ऑप्शंस आप लोगों के सामने ये छोटे छोटे लिखे हुए हैं मैंने, 3, 8, 2 और 14। ठीक है, तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से इनका आंसर दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होने वाला है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाला है। ठीक है, सिर्फ एक ही बात पूछी जाती है इन क्वेश्चन में से। ये 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ऐसे वाले, किसे वाले, जिसमें कुछ ना कुछ संख्याओं का खेल होता है, नंबर का जोड़ घटाना गुणा स्क्वायर रूट यही सब चीज़ें चलती है, और क्वेश्चन मार्क जब दिया होता है हर जगह पर और पूछा जाता है कि इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से करना है ये क्वेश्चन, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। चीज़ें क्या, जैसे दोस्तों स्क्वायर हो गया, रूट हो गया, स्क्वायर किसका स्क्वायर क्या होता है, किसका रूट क्या होता है, किसको जोड़कर क्या आने वाला है, किसको घटाकर क्या आने वाला है, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों पता होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर हमको पता है तो हम अच्छे से इन चीज़ों सवालों को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वाला सवाल, पहला वाला। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पर गौर देखोगे तो ये दोनों आपको, ये 3 और 4 जो ऊपर वाली लाइन में दिए हुए हैं सारे एक स्क्वायर में चल रहे हैं। स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर हो गया आपका, ये आपका 16 है तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 36 है 6 का स्क्वायर है, ये 64 है 8 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है, और 9 भी आपका 3 का स्क्वायर है। तो मतलब सब ये स्क्वायर है, पर ये नीचे वाले स्क्वायर नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ देखूंगा, ये 2 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है। तो इन दोनों के बीच में क्या बचता है, 2 के और 3 के बीच में क्या आता है, मतलब 2 के और 4 के बीच में क्या रह गया, 3। तो आपका ये 3 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 3 आपका ये बीच में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर इसी प्रकार देखिए 36 है आपका, तो 6 यहाँ पर है, 6 का स्क्वायर है तो 6 हो गया। अब 6 का स्क्वायर ये हो गया, तो ये 64 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 8 8 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर है। अब इन दोनों के बीच की जो संख्या है वो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, 6 के और 8 के बीच में क्या रहता है, 7 रहता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार अब ये 1 का स्क्वायर है, और ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब इन दोनों के बीच में आपका क्या बचा, क्या बचा, जल्दी से दोस्तों बताइए, कमेंट बॉक्स कर दीजिए आंसर अगर क्वेश्चन में आ गया हो समझ में। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से कमेंट में कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता लग गया हो तो। चलिए दोस्तों, अगर नहीं पता तो एक बार फिर बता देता हूँ, ये 2 का स्क्वायर 4 है, ये 4 का स्क्वायर है 16। ठीक है, इनका बीच का अक्सर यहाँ पर दिया हुआ है 3। अब देखिए 36 आपका 6 का स्क्वायर है, 64 आपका 8 का है, तो इनके बीच में आपका 7 आ जाता है। ठीक है, 7 आ जाता है, और यहाँ पर देखिए आप 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है। अब इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा इजीली। तो यही आपका इसका इजीली राइट आंसर है। ठीक है, 2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको हटा लेता हूँ, और भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन दोस्तों सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन सीखने से अच्छा आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक वीडियो में देख लो मेरी, तो अब अच्छे से सीख लोगे तो दोस्तों तो वो भी बहुत है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वैसे तो आपको 15-15 क्वेश्चन की वीडियो भी मिल जाती है दोस्तों, लेकिन खिचड़ी बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैं 1-1 2-2 क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ अब, ताकि अच्छे से समझ आ पाऊँ। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, क्या कह रहा है, 2, 5, 10, 17, 26। ठीक है, आप देख रहे हो सीरीज लिखी हुई है क्या, 2, 5, 10, 17 और 26 के बाद कहा है क्या यहाँ पर आएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस है दोस्तों, सीरीज वाले क्वेश्चंस पक्का आते हैं, ये सीरीज बनती है। मतलब यही नहीं कह रहा मैं कि यही बनती है, इसी भी पैटर्न पे, किसी भी पैटर्न पे सीरीज बन जाए तो आपको किस तरीके से ये सीरीज करनी है अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों का, इन दोनों का अंतर आपको देखना है। इसी तरीके से कितनी भी लंबी सीरीज हो, उन सीरीज का आपको डिफरेंट देखना है कि 2 के बीच में हमारा डिफरेंट कितना चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ देखूंगा 2 के इसके बीच में कितना डिफरेंट है दोस्तों, यहाँ पर 3 का डिफरेंट है। ठीक है, इसमें से 5 में से 2 घटाऊंगा तो मेरा 3 आ जाएगा, इसी प्रकार यहाँ करूँगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब 7 कितना बढ़ा दोस्तों, ये 7 का डिफरेंट चल रहा है, मतलब 7 बढ़ गया आगे, यहाँ पर 3 बढ़ा, यहाँ पर 5 बढ़ा है, यहाँ पर आपका 7 बढ़ा दिया।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो 25 है, तो 17 में के बाद 26 कितना जोड़ा इसने, 11 जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया सॉरी, तो 9 जोड़ दिया तो 26 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि दो दो का गैप में आगे बढ़ रहा है, दो दो का मतलब यहाँ पर +2, मतलब यहाँ पर +2 के गैप में बढ़ा, यहाँ पर भी +2 के गैप में बढ़ा, यहाँ पर भी +2 के गैप में बढ़ा। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या बढ़ेगा, पहले जो संख्या आएगी आपकी यहाँ पर, ये संख्या क्या आने वाली है यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर जो आने वाला है +2 के गैप में जो भी होगा, +2 मतलब +2 आपका होगा तो 9 में +2 करोगे कितना, 11। ठीक है, 11 जो आपका जुड़ेगा यहाँ पर, तो 11 जो जुड़ेगा तो वही आपकी संख्या यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, देख रहे होगे पहले यहाँ पर 3 ऐड हुआ, 3 के बाद 5 जुड़ा, 5 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 2 हुआ, और ये दोनों भी, ये जो जुड़ रहा है ये भी आपके 2 के प्लस होकर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ चीज़ें सेम आ गई ना दोस्तों, आप 2 के बाद 2 3 के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ देखोगे ना तो आपको सेम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 11 इसमें आप ऐड कर दीजिए, 26 में आप जब 11 जोड़ दोगे, ठीक है, 26 में 11 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा दोस्तों, 26 में आप 11 जोड़ दोगे तो चल जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट से। नहीं तो दोस्तों मैं बता ही रहा हूँ, अगर आप कमेंट कर दोगे तो ज़रा मेरी एक वीडियो पे कमेंट आएगी, अच्छा सा लगता है कि हाँ भाई आप लोग भी देख रहे हो अच्छे से, वीडियो पूरी स्किप कर रहे हो तो पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो 37 आपका जो ऑप्शन नंबर 37 ये बी में दिया हुआ है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या देखा, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं देखनी कि परमानेंट सिंपल गैप आ जाने से, कभी कभी एक सीरीज के बाद दूसरी सीरीज भी, ये भी अलग सीरीज बनानी है, इसके बाद देखना है कि इसमें 2 का गैप चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा दिमाग तेज करूँ तो पता लग जाता है कि 2 का गैप चल रहा है, 3 के बाद 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर साफ सी बात है 11 जोड़ेगा। ठीक है, इतना भी कॉमन सेंस तो बच्चों को होता ही है। चलिए दोस्तों, अच्छे से अगर सीख ले होंगे आप लोग ये क्वेश्चन, अगर सीरीज वाले क्वेश्चन सीखे होंगे अच्छे से तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में बनते हैं, तरीके ही चेंज होते हैं, खाली तरीका आपको आना चाहिए। देखिए तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार तो सीख ही जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, ये वाला तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, अच्छे से उम्मीद कर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना होता है, इन क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना होता है, इनमें कभी कभी कंडीशन 5 तरह की कंडीशन बनती है। 5 कंडीशन क्या बनती है, कभी कभी तो यहाँ पर तीनों को जोड़ के कुछ आ रहा होता है। ठीक है, वही चीज़ इन तीनों इधर को भी जोड़ के तीनों को यहाँ आएगा, इन तीनों को भी जोड़कर, या फिर इस तरीके से जोड़कर कोई संख्या आ जाती है। कंडीशन 1 ये अप्लाई होती है। दूसरी चीज़, इन दोनों को जोड़कर या फिर ये मतलब कोई भी अदरवाइज कोई भी 2 लाइन जोड़ने के बाद तीसरी संख्या का कुछ ना कुछ आ रहा होता है, अपॉन करके या फिर माइनस करके। ठीक है, या फिर इन दोनों को गुणा करके कुछ ये आ रही होती है आपकी तीसरी लाइन कोई सी भी, या फिर डिवाइड करके आ रही होती है, या फिर हाईएस्ट एक ना एक दोनों का जोड़ सम करके स्क्वायर होता है। ठीक है, इन कंडीशनों पे ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने अगर ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसका आंसर आप करोगे तो किस तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के सामने ये ऑप्शन दिख रहा होगा 20, 30, 21 और 22, इनमें से आपको बताना है यहाँ पर कि इसकी जगह पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो वीडियो रोक के आप पुश करके एक बार करने की कोशिश करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। करने की कोशिश करो तो पता लगता है कि भाई प्रैक्टिस की है, नहीं तो दोस्तों मैं तो आगे बता ही दूंगा आपको क्या आंसर है इसका। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ही, यहाँ पर 21 जो है आपको, और ये 8 जो है, 8 और 3 और ये आपका 8। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। अब 25 और 5 मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 30 हो जाएगा, 30 की 6 की भाग दे दूँ तो मेरा 5 आता है। ठीक है, 5 आ जाएगा। उस पैटर्न पे काम हो रहा है जिस पैटर्न में आप देख सकते हो, इन दोनों को जोड़कर इसकी डिवाइड हो जा रही है। कैसे, 21 प्लस 3 बराबर 8, मतलब इन दोनों को तो प्लस कर दिया और इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद कितना आया, 21 और 3 आपका कितना हो गया, 21 और 3 आपका हो गया 24। ठीक है, 24 में 8 के जब डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 8 का मार 8 दूनी 16, 8 3 24, जो कि हमारी ये बीच वाली सीरीज का आ गया। ठीक है, बीच वाली वर्ल्ड का 3 जो ये चलेगा। ठीक है, किस तरीके से, अब इसी तरीके से यहाँ पर सेम जो कंडीशन ऊपर हुई, 25 में 5 जोड़ो, अब 25 में ये 5 जोड़ेगा। ठीक है, 25 में 5 जोड़ेगा और ये 6 की भाग हो जाएगी तो क्या आएगा, 25 और 5 आपका हो गया 30। 30 में आप 6 की डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 5 आ गया आपका। ठीक है, जो कि 5 आपका यहाँ पर है। तो सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के इसकी भाग दी जाएगी, जो कि बराबर करके 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए किसकी भाग दी जाएगी, इसको 2 को किसी संख्या में जोड़ना है, x मान लेते हैं उसको। ठीक है, जब कोई सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन तो क्यों x मान लेते हैं। अब भाग किसका देना है उसमें,
इस 12 का भाग देना है उसमें, ठीक है। 12 का भाग देना है, क्या चीज़ आनी चाहिए, ये 2 आनी चाहिए, क्योंकि बीच की सीरीज आ रही है ना। तो डिफिकल्ट थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बन जाते हैं मेरे दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप कन्फ्यूज़ मत होना। इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट तरीका भी आजमाना, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कितना आएगा, 2 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि बराबर करके बीच वाला 2 आ रहा है ना सब में। इसमें 3 आया था, इसमें ये 5 आया था, इसमें ये 2, इसमें ये आपका 2 आएगा, ठीक है। तो कर लीजिए सॉल्व। ये आपका 12 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ये, ठीक है। इधर 12 जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 हो गया। तो x प्लस मतलब आपका ये x हो गया प्लस बराबर कितना हो गया, ये दोनों गुणा हो गया तो कितना हो गया 12 दूनी 24 हो गया। अब ये इधर 2 जो है आपका, ये 2 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाता है। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए दोस्तों कि किसका हो जाता है, इधर जाके माइनस का हो जाता है। नहीं पता तो दोस्तों एक दो वीडियो मैंने ऐसे बनाई है मैथ्स की, जो कि आपको ये कैलकुलेशन सिखा सकती है। आप देख सकते हो मेरी वीडियो जाके, भिन्नों का जोड़, ऐसा जोड़, वैसा जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अंडर रूट, ये सब वीडियो मैंने अपने उससे बनाई हुई है। एक बार देखिएगा आप जाके, तो अच्छे से आप सीख भी सकते हो। चलिए ये देख लीजिए कितना आ गया एक्स बराबर इसका दोस्तों 22 आ गया, ठीक है। तो एक्स का मान आपकी कितनी आ गई, टोटल 22 आ गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये आपका डी है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर दोस्तों थोड़ा भी आपको मेरी समझाया हुआ क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक किए बिना दोस्तों मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो दोस्तों आगे मिलती रहेगी, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन में आगे बताता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।